और आज से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले कल विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे को बनाया है नेता प्रतिपक्ष, तो बीजेपी ने सपा के ब्राह्मण कार्ड पर तंज कसने में देरी नहीं की। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। क्या अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी वाला नारा महज चुनावी जुमला था? क्या सिर्फ पिछड़े और दलितों के वोट को अपने पाले में करने के लिए अखिलेश यादव ने सिर्फ चुनावी नारा दिया था? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी बेला खत्म हुई तो अखिलेश यादव ने भी अपनी चाल बदल ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीडीए पर दांव लगाने के बाद माता प्रसाद पांडे के जरिए ब्राह्मण राजनीति को साधने की कोशिश की है। माता प्रसाद पांडे 29 जुलाई को शुरू हो रहे मानसून सत्र से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वर्तमान मुख्यमंत्री के रहते समस्याएं रोज उत्पन्न हो रही हैं। उस समस्याओं को लेकर हम लोग विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और सरकार को बात करेंगे कि उन समस्याओं का निदान करें। देखिए, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हर संभव प्रयास करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। मैं हर संभव प्रयास करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चाचा शिवपाल यादव के नाम पर मुहर लगाएंगे। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में इंद्रजीत सरोज, ओम प्रकाश सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव के फैसले ने सबको चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश की इटावा विधानसभा सीट से विधायक माता प्रसाद पांडे अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव के ब्राह्मण दांव पर अब बीजेपी हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे को धोखा बताया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाया, तो क्या कहेंगे, वही पीडीए ठीक कर रहे हैं? वही जो पीडीए नहीं, सब सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी का मामला वो जैसा करें, वो मालिक हैं जिसको बनाना है, उसमें कहाँ कोई रोक है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अखिलेश यादव के इस बड़े फैसले के पीछे कई कारण गिनवाए जा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। यानी अखिलेश यादव को ये लगता है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में दूसरी जाति के नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर अखिलेश यादव बीजेपी के कोर वोटरों में भी सेंधमारी की रणनीति बना रही है, जिसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। शायद यही वजह है कि अखिलेश के इस दांव से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनके इतिहास रचने के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत की बेटी मनु भाकर ने पेरिस में तिरंगा झंडा फहरा दिया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के साथ साथ भारत की झोली में पहला मेडल डाला है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जैसे ही मनु भाकर के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। It probably gives confidence. Even if I have heard about somebody like winning a medal on day one, I would be energized too. So I'm grateful that I could do it for anyone who feels that way. पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुलने के बाद देश गौरवान्वित हो उठा। मनु भाकर को ब्रांच मेडल जीतने पर देश भर से बधाइयां मिलने लगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मनु भाकर को बधाई देने के साथ ही उनसे फोन पर बात भी की। मनु, नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से, आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी।
आप स्वयं को वैसे पॉइंट 1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर मनु को बधाई दी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी उन्हें बधाई दी। मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर विपक्षी नेताओं की तरफ से भी मनु को बधाइयां दी गई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मनु को बधाई दी, तो वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मनु को शुभकामनाएं दी। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर के परिवार में भी जश्न का माहौल है। मनु की सफलता पर सिर्फ आस पड़ोस के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक बधाई के संदेश आ रहे हैं। मनु के माता पिता दोनों ही अपनी बेटी की इस जीत से काफी खुश दिखे। दिल से धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के प्यार को देखते हुए मेरा प्यार तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कि एक माँ बेटी का एक रिश्ता अलग ही होता है। उसके लिए मैं कुछ सरप्राइज मेरा और बेटे का रहेगा कि हम उसके लिए क्या करेंगे। जी जी, तो कुछ बनाकर कुछ फेवरेट भी खिलाने। वो पहले दिन मुझे बताएगी कि मम्मी मुझे ये खाना भी, मेरे हाथ के बने हुए खाने की वो बहुत याद कर रही है, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी है तो खाने पीने के लिए उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं अभी भी वहाँ पे। आप देख रहे हो ये मेरे बाल वो हो जाते हैं जब मनु हाँ, तो इट्स लाइक ऐसा लगता है कि मनु ने ना देश को एक स्टार्ट दी है, बहुत अच्छी स्टार्ट दी है। एक मेडल से स्टार्ट होती है तो बाकी खिलाड़ियों को भी एक वो मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है, और मनु को खुद को भी कॉन्फिडेंस आया है कि वो दोबारा जो है अगले 2 इवेंट में अच्छा करने के लिए उसको पूरा जोश आया होगा। मनु के कांस्य पदक जीतने पर उनके रिश्तेदारों ने भी अपनी खुशियां साझा की। मनु की दादी ने अगले मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे आप? हाँ कराएंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम निकाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी। गोल्ड मेडल की आस थी, लेकिन खुश हूँ ब्रॉन्ज आया है। तो आगे 2 और गेम हैं, क्या उम्मीद रहेगी? उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है। परिवार से लेकर रिश्तेदार और पीएम मोदी से लेकर सियासी दिग्गज ही नहीं, बल्कि खेल जगत से भी बधाइयों का तांता लगा रहा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मनु भाकर को जीत की बधाई दी। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा और पीटी उषा ने भी मनु को शुभकामनाएं दी। मनु भाकर की जीत से पूरा देश गदगद है। ब्यूरो। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान बहा कांवड़िया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल के नियमित जमानत पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यूपी के बलिया वसूली कांड में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। फरार थानेदार पन्नेलाल कनौजिया गोरखपुर से गिरफ्तार। मामले में अब तक 18 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए। नेशनल शूटर पूनम पंडित ने बीजेपी के सिकंदराबाद के विधायक और चेयरमैन पर लगाए आरोप। व्यापारी की फैक्ट्री कब्जाने का आरोप, तो चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया। हरियाणा के जींद में खाप पंचायत की तरफ से जारी किया गया फरमान। घर वालों की सहमति से ही हो सकती है लव मैरिज, बच्चों की मर्जी से नहीं। हरियाणा के जींद में करीब 300 खापों के महासम्मेलन के बाद जारी किया गया फरमान। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। दमकल की कई टीमें मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही। बुलंदशहर में अलग अलग स्थानों पर एक दिन में 3 लोगों ने फांसी लगाकर जान दी। प्राइवेट अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में अस्पताल कर्मी ने फांसी लगाई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में खाली पड़ी इमारत की दीवार ढही, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में पतंग के मांझे से कटी युवक की गर्दन, स्कूटी से सामान लेकर जा रहा था युवक। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। नवी मुंबई के यशस्वी शिंदे की हत्या मामला, आरोपी दाऊद हत्याकांड के बाद से फरार। आरोपी की तलाशी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।
गाजीपुर में दरिंदगी के हद पार हिस्ट्री शीटर ने की नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिन पहले जेल से